अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं विटामिन सी की एक गोली डेली नाश्ते के साथ लेता हूँ। और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आज आपने देखा मैंने अपर भी पहना हुआ है, काफ़ी बेहतर हो गया मौसम। तो आप लोग भी विटामिन सी, जब तक मौसम प्रॉपर सर्द नहीं हो जाता, एक गोली लें। चाहे वो CAC 1000 पानी में मिक्स करके ले लें या वैसे च्यू के लिए लें, तो मस्ट लें। इससे आपको नज़ला ज़ुकाम और ये जो गला ख़राब हो जाता है मौसम चेंज होते हुए, उससे काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाती है। जब भी मौसम चेंज हो रहा हो ज़रूर लें, विटामिन सी इंक्रीज़ करें। डेली एक एटलीस्ट गोली च्यूएबल ले लें, या CAC 1000 में मिलती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, वो ज़रूर लें। और आपको इससे ये जो नज़ला ज़ुकाम मौसम चेंज होने का होता है, गला ख़राब, इससे बचत हो जाएगी। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज सैटरडे है और ऑलमोस्ट अक्टूबर का महीना भी ख़त्म हो चला, और मुल्की हालात जो हैं वो भी कोई ठीक नहीं हो रहे। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, और जो करते धरते हैं उनको भी थोड़ी सी अक्ल व फहम अता करे कि इसको थोड़ा मुल्क के बारे में भी सोच लें। अवाम के हालात बहुत टाइट होते जा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो पहुंच से बाहर हो रही है। तो आज शुरू करते हैं। एक आम जब बंदा हमारे पास आता है, कोई भी जो इसको थोड़ा सा कार ऑडियो का शौक है, वो बेसिक 5 मिस्टेक्स कर रहा होता है। नंबर 1, उसने कोई बजट डिसाइड नहीं किया होता। नंबर 2, उसको ये नहीं पता होता कि कौन से ड्राइवर्स मैंने लेने हैं, यानी स्पीकर्स कौन से लेने हैं। नंबर 3, अच्छी वायरिंग के ऊपर, वायरिंग का उसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि अच्छी वायरिंग का क्या रोल होगा। उसके बाद साउंड डैम्पिंग है, और एंड पे जो है वो ट्यूनिंग आ जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे इंस्टॉलर या कंपनी के पास विज़िट करें जिनको कोई थोड़ा बहुत नो हाउ हो, और थोड़ा सा आप भी अपना फर्स्ट हैंड नॉलेज अपग्रेड करें। आपको पता होना चाहिए आज का मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। आज जैसे आजकल एंड्रॉयड सेट आ रहे हैं हर गाड़ी के अंदर, तो उनकी साउंड क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो उसके साथ ऐसा ड्राइवर लगाएं। अगर आप नहीं लगाना चाह रहे एम्पलीफायर वूफर, तो आप एक अच्छी आवाज़ लेना चाह रहे हैं, तो अच्छे कंपोनेंट की सिलेक्शन करें, अच्छे किसी ब्रांड में जाएं। जो एक लोकली बहुत पुराने ब्रांड्स अवेलेबल थे, पायनियर, कैनवुड, सोनी वगैरह, इनकी रेप्लिका बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं जब हमारे पास कोई आता है तो हम उनमें डील नहीं करते। कुछ अच्छे यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जैसे में ग्लैडन है, रेनबो है, इनको इनके ऊपर सर्च करें, इनको पढ़ें और देखें कि क्या इनके रिव्यूज़ हैं। फिर वो काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जब आप विदाउट एम्प चलाना चाह रहे हों कोई भी ड्राइवर्स, तो कंपोनेंट की एटलीस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें कि वो क्या है, और कोशिश करें मीडियोकर यानी मिड रेंज का कंपोनेंट सेलेक्ट करें, कि कल को आप एम्प पे रन करना चाहें तो एम्प पे वो आपको ट्रबल ना करे और आपको फिर दोबारा खर्चा ना करना पड़े। फिर उसके बाद साउंड डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है। साउंड डैम्पिंग जो है, जो दरवाजे के अंदर हॉलो, जब आप दरवाजे की प्लास्टिक मोल्डिंग उतारते हैं तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा गैप होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है। उसका आज तक मुझे पर्पस समझ नहीं आया, वो ब्रीक सी प्लास्टिक की शीट लगाने की ज़रूरत क्या होती है। चलें, कंपनीज लगा देती हैं, उनकी मेहरबानी। उसको रिमूव करके वहाँ साउंड डैम्पिंग लगती है, उन सुराख्स को हम कवर करते हैं। उसके बैक पे, स्पीकर की बैक पे जहाँ उसकी एयर टकरानी है, उधर एक शीट का पीस लगता है कि जब वो एयर प्रोड्यूस करे जब स्पीकर, तो वो पीछे जब उसको टकराए वो मेटल की वॉल को, तो वो रेटल ना करे। रेटलिंग की वजह से क्या है कि आपकी साउंड एक सर्टन वॉल्यूम पे जाके आपको फील होता है जैसे स्पीकर फट रहा है या आवाज़ के अंदर कोई और शोर इन्वॉल्व हो गया। और साउंड डैम्पिंग आपका बाहर का शोर भी दरवाज़ों के थ्रू थोड़ा तकरीबन 6 dB माइनस करती है। उसके बाद
आप जब वो स्पीकर की जो बेस है वो भी बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप अगर एम्पलीफायर ऐड ऑन कर रहे हैं, मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट के साथ कि आप जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है कार ऑडियो के अंदर, वो हमेशा एम्पलीफायर के ऊपर आप कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, क्योंकि एम्पलीफायर जो है वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप गाड़ियाँ चेंज करते रहें, कई गाड़ियों में आजकल साइज़ डिफरेंट आ रहा है। जैसे BJ40 है, उसमें 4 इंच का जो जीप आ रही है उसमें 4 इंच का स्पीकर है। तो आपको अगर 6x9 भी लगाना पड़े तो आपका एम्पलीफायर उसको सपोर्ट करे, एक वूफर को सपोर्ट कर ले, बजाय इसके कि जब आप अपग्रेड करें तो उसके अंदर वो पता लगे कि जी ये एम्पलीफायर सपोर्ट नहीं करता। एक अच्छा एम्पलीफायर लें, 100 RMS का एटलीस्ट लें और अच्छे ब्रांड का लें। चाइना के अंदर भी अच्छे कुछ ब्रांड्स आए हुए हैं, उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है वायरिंग। अब वायरिंग ऐसी चीज़ है कि अब देखें, आप घर के अंदर AC लगा रहे हैं और अगर पुअर वायरिंग है तो वो कूलिंग नहीं करेगा। इसी तरह कार ऑडियो के अंदर अगर आप एम्पलीफायर को अच्छी वायर 90% 99% कॉपर नहीं दे रहे तो क्या होगा, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि बैटरी के ऊपर, बैटरी टर्मिनल पे जहाँ इसको कनेक्ट करते हैं वहाँ एक पाउडर सा आ जाता है, वाइट सा कार्बन आ जाता है, जिससे वो तार कई दफ़ा उखड़ जाती है या टूट जाती है, तो आपको दोबारा उसको लगाना पड़ता है और ग्रीस लगानी पड़ती है। जो पुरानी मेथी जी ग्रीस लगा दें, क्योंकि वो 100% कॉपर नहीं है, 99% कॉपर नहीं है, 100% सॉरी मैं कह रहा हूँ, 99% कॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कार्बन आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी वायरिंग करवाएं, वो लॉन्ग टर्म वायरिंग होती है। मेरी गाड़ियों में जो पर्सनल यूज़ की गाड़ियाँ हैं उनमें 7-8 साल हो गए, मुझे नहीं पता कभी वायर के ऊपर कार्बन आया भी हो। तो आप उसके लिए देखें, सीधी सी बात है, उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अब लोग हमारे पास आते हैं जी 1500-2000 में वायरिंग हो जाती है, आप इतने पैसे मांग रहे हैं, तो भाई वो चीज़ भी तो वो दे रहे हैं ना जो आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी, आपको बार बार ट्रबल नहीं देगी। तो उसमें आप वायरिंग पे दें, उसकी फिर RCA ब्रांडेड लगाएं, वो भी 1500-2000 में अच्छी है। एक RCA मेटल टिप वाली आ जाती है, और प्लास्टिक जो टिप वाली है उसकी कोशिश करें वो ना ही ले। और जो उसके बाद आपका डब्बे की, अगर आप वूफर लगा रहे हैं तो उसकी डब्बे की सिलेक्शन है। आप हमेशा जो वूफर लें उसके साथ जो उसकी बुकलेट मिलती है उसके अंदर उसका डायमेंशंस दी होती हैं कि कौन सा। हमारे इधर क्या है कि एक जो आम इंस्टॉलर है या सेलर है वो एक ही डब्बा हर गाड़ी में लगा रहा है, हर वूफर के लिए लगा रहा है, जबकि वो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे दोस्त की गाड़ी में यही वूफर चल रहा है, बहुत अच्छी साउंड दे रहा है, लेकिन वो कभी ये फोकस नहीं करते कि उसके डब्बे का साइज़ क्या है, डब्बे की डायमेंशंस क्या है। तो जो ये भी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आपका डब्बा ठीक नहीं होगा, आपका वही वूफर आपको क्वालिटी नहीं देगा। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इससे नॉलेज इंक्रीज़ की इजाफा हुआ होगा और आपको कुछ थोड़ा सा मैंने कोई बेटर इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो जब भी आप निकलें लेने के लिए कोई भी इक्विपमेंट, दो चीज़ें और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। उसको मॉडल को गूगल सर्च ज़रूर करें, उसको चेक कर लें। दूसरा, उसकी वारंटी ज़रूर क्लेम मांगें, और वारंटी 1 ईयर की हर ब्रांड देता है। कुछ ब्रांड 2 ईयर्स की वारंटी देते हैं। अब जैसे फोकल है, फोकल अगर आप लेते हैं तो आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं फोकल फ्रांस के साथ, तो आपके ऑथेंटिकेटेड हो जाता है कि ये ओरिजिनल है। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट फेक होगी उसके ऊपर वो कोशिश करेगा मैं वारंटी नहीं दूंगा। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो है वारंटी, लोग कहते हैं वारंटी नहीं है। अब मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह डिस्ट्रीब्यूटर है 4-5 ब्रांड के। उनको किसी ने, कराची से एक दुकानदार ने क्वेश्चन किया कि लाहौर में एंटरटेनमेंट ऑन व्हील वाले जो है वो 1 साल की वारंटी देते हैं आपकी प्रोडक्ट्स पे, और आप हमें नहीं वारंटी देते। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइस वो पे कर रहा है, इट्स मीन्स कि हम ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं ना जब बाइंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वही प्राइस आप पे कर दे तो आपको मैं वारंटी दे दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम जब डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल लें तो उसके ऊपर उससे वारंटी क्लेम का ना कॉन्ट्रैक्ट करें कि जब भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट की नेग्लिजेंस से ख़राब हो जाती हैं, उसको भी हम रिपेयर करा देते हैं, लेकिन वो रिप्लेस नहीं होगी। जैसे दरवाज़ों में पानी लग गया, पानी की वजह से ख़राब हो गया स्पीकर, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, बैटरी ड्रेन आउट हुई थी, आपको पता नहीं था,
ठीक है, आपने गलत किसी इंस्टॉलर के पास चले गए गलती से और आपने कोई गाड़ी का काम करवाया, अब एम्पलीफायर की तारें उल्टी लग गई, एम्पलीफायर उड़ गया, तो ये चीज़ें रिपेयरेबल होती हैं, रिपेयर करवा के देते हैं हम, लेकिन रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाती है इस सूरत में। तो आई होप आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक जैसे दोस्त ने मुझे अभी रिसेंटली कहा था कि थोड़ा सा रश भाई अभी आप झिझकते हैं। हाँ, वो झिझक होती है क्योंकि कभी पहले इस तरह लाइव बात नहीं की, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और दुआओं में याद रखिएगा और वीकेंड को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।